नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के उन 15 नियमों के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान साधारण से असाधारण बन सकता है। कहते हैं कि चाणक्य सिर्फ राजनीति और युद्ध नीति के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि उनकी गहरी जीवन नीति आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच इतनी तेज और पैनी हो जाए कि लोग आपको बुद्धिमान मानकर सम्मान दें, तो ये 15 नियम आपके लिए खजाना साबित होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको सच में चाणक्य जैसे महान विचारकों की बातें सुनना पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आपको हमेशा मिलती रहें। और हाँ, सबसे जरूरी, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। ये मत भूलना, आपको चाणक्य की कसम है। पहला नियम, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। बुद्धिमान बनने का पहला कदम। जीवन में सफलता और बुद्धिमत्ता की राह में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करना। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह बहाव में बहते पानी की तरह रहता है। उसे दिशा नहीं मिलती, न परिणाम और न ही संतोष। यही कारण है कि जीवन में कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं करते और अंत में अपने प्रयासों से संतुष्टि नहीं पाते। लक्ष्य निर्धारण केवल किसी बड़ी कंपनी में प्रमोशन पाने या धन कमाने तक सीमित नहीं है। यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उतना ही आवश्यक है। जब आप अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपका दिमाग स्वचालित रूप से उन गतिविधियों और निर्णयों की ओर केंद्रित हो जाता है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होता, तो वह हमेशा परिस्थितियों का शिकार बनता है। उदाहरण के लिए सोचिए, 2 छात्र हैं। एक जिसने अपनी पढ़ाई में स्पष्ट लक्ष्य तय किया कि वह 4 साल में टॉप करेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, और दूसरा जिसने बस पढ़ाई कर ली क्योंकि करना चाहिए। पहले वाले छात्र की दिनचर्या, समय का उपयोग और मानसिकता लक्ष्य की ओर केंद्रित होगी। वह हर निर्णय को अपने लक्ष्य की दृष्टि से मापेगा, चाहे वह समय प्रबंधन हो, पढ़ाई की तकनीक हो या मानसिक रूप से स्वयं को प्रेरित करना। वहीं दूसरा छात्र केवल समय गुजारता रहेगा और परिणाम असंतोषजनक होंगे। यही फर्क है बुद्धिमान और सामान्य सोच रखने वाले व्यक्ति में। लक्ष्य निर्धारण केवल मानसिक योजना नहीं है, बल्कि इसे लेखन और दृष्टि बोर्ड, विजन बोर्ड के माध्यम से दृश्य रूप देना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें बार बार देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन्हें केवल एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहारिक वास्तविकता के रूप में पहचानता है, जिससे आपकी प्रेरणा और क्रियाशीलता दोनों बढ़ती है। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारण में छोटे और बड़े लक्ष्य दोनों शामिल होने चाहिए। छोटे लक्ष्य आपकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जबकि बड़े लक्ष्य आपको चुनौती देते हैं और आपकी क्षमता का परीक्षण करते हैं। चाणक्य की शिक्षाओं में यह स्पष्ट है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी व्यवसाय में सफलता पाना चाहते हैं, तो लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वर्ष 10 लाख की आमदनी और 5 नई साझेदारियां बनाना जैसा स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग हर निर्णय को उसी लक्ष्य के अनुरूप करेगा। क्या यह निर्णय मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लाता है या दूर करता है? इसके अलावा लक्ष्य निर्धारण में समय सीमा का होना बेहद महत्वपूर्ण है। बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल इच्छाओं की तरह रह जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि समय का मूल्य समझने वाला व्यक्ति ही सच्चा बुद्धिमान होता है। समय सीमा के साथ लक्ष्य निर्धारित करना व्यक्ति को नियमित, अनुशासित और परिणाम उन्मुख बनाता है। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारण में यह समझना जरूरी है कि बाधाएं आएंगी और असफलताएं होंगी, लेकिन इन्हें अनुभव और सीख के रूप में लेना ही बुद्धिमत्ता है।
चाणक्य के अनुसार असफलता केवल तभी हार है जब आप उससे सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति प्रत्येक असफलता से अपनी रणनीति बदलकर आगे बढ़ता है वही अंततः विजेता बनता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है लक्ष्य का सामर्थ्य और सुसंगतता। आपके लक्ष्य आपके मूल्य, आपकी क्षमताओं और आपके जीवन के उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। यदि आप किसी बाहरी दबाव या सिर्फ पैसे की लालसा में लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह आपका मनोबल और प्रेरणा जल्दी खत्म कर देगा। चाणक्य की शिक्षाएं हमेशा यह कहती हैं कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो वास्तविकता और अपने अंदर की शक्ति को समझकर लक्ष्य निर्धारित करता है, न कि दिखावे या दूसरों की अपेक्षाओं के लिए। इसलिए पहला नियम हमेशा याद रखें, स्पष्ट, मापनीय, समयबद्ध और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपके विचार केंद्रित होंगे, आपकी ऊर्जा सही दिशा में बहेगी और आप प्रत्येक दिन अपने बुद्धिमान बनने की राह पर कदम बढ़ाते रहेंगे। यही चाणक्य का पहला और सबसे अहम नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चुनौती का सामना साहस और समझदारी से कर सकता है। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट। बुद्धिमान बनने की कुंजी, जीवन में सफलता और बुद्धिमत्ता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय का सही और बुद्धिमानी से उपयोग करना। चाणक्य कहते थे कि समय सबसे बड़ा धन है और जो व्यक्ति इसे खो देता है वह अपनी शक्ति, अवसर और सफलता सब कुछ खो देता है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे समान रूप से होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे व्यर्थ गुजार देते हैं जबकि कुछ लोग इसे अपने विकास, ज्ञान और लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से उपयोग करते हैं। समय प्रबंधन केवल एक सामान्य तकनीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सोच, निर्णय और कर्म की दिशा निर्धारित करता है। यदि आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो, आप कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने समय का हिसाब रखता है और इसे नष्ट नहीं होने देता। इसका मतलब है कि दिनचर्या, प्राथमिकता और योजना का होना बेहद आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसने अपने दिन को 4 भागों में बांट लिया, पढ़ाई, विश्राम, खेल और मानसिक विकास, वह न केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी संतुलन बनाए रखेगा। वहीं जो छात्र अपने समय का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता वह अनियमित होगा, हमेशा तनाव में रहेगा और उसके प्रयास बिखरे हुए रहेंगे। समय का सही उपयोग केवल दिनचर्या बनाने तक सीमित नहीं है, यह प्राथमिकता तय करने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की क्षमता भी है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करता है और कम महत्वपूर्ण कार्यों को टालता या डेलीगेट करता है। इसके साथ ही समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा लंबी अवधि के लक्ष्य और वर्तमान समय की गतिविधियों के बीच संतुलन बनाता है। वह जानता है कि यदि आज का समय सही दिशा में निवेश नहीं किया गया तो भविष्य में परिणाम असंतोषजनक होंगे। इसके अलावा समय प्रबंधन में यह समझना जरूरी है कि समय का कोई मूल्यवान क्षण दोबारा नहीं आता, इसलिए किसी भी अवसर को गंवाना, आलस्य में समय नष्ट करना या बेकार की चिंताओं में उलझना बुद्धिमानी के विपरीत है। चाणक्य की शिक्षा में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने समय का लेखा जोखा हमेशा रखना चाहिए, चाहे वह छोटे कार्य हों या बड़े निर्णय। यही तरीका उसे अपने जीवन में अनुशासित और प्रभावशाली बनाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, समय का सही उपयोग केवल कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि ज्ञान, संबंध, स्वास्थ्य और आत्मविकास के लिए भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति केवल काम या पढ़ाई में व्यस्त रहता है और अपने स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए समय नहीं देता तो उसका जीवन असंतुलित और थकावट भरा होगा। समय प्रबंधन का सही मतलब है अपने सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाना और यह सुनिश्चित करना कि हर क्षण आपके उद्देश्यों और व्यक्तिगत विकास में योगदान दे। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन में सबसे बड़ा धन और सम्मान प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो समय का अपमान करता है वह हमेशा पीछे रह जाता है, अवसर खो देता है और अंततः असफलता का सामना करता है।
समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा भविष्य के लिए रणनीति बनाता है, अनावश्यक गतिविधियों से बचता है और समय के प्रत्येक पल को मूल्यवान बनाता है। इसलिए दूसरा नियम हमेशा याद रखें, अपने समय का हर पल बुद्धिमानी से निवेश करें, प्राथमिकता तय करें, योजना बनाएं और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं। यह नियम न केवल आपको बुद्धिमान बनाएगा बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष भी देगा। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपका जीवन अनुशासित, परिणाम उन्मुख और पूरी तरह से प्रभावशाली बन जाएगा। यही चाणक्य का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति समय की शक्ति को अपने पक्ष में बदलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा नियम, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। बुद्धिमान बनने का मूल आधार जीवन में बुद्धिमत्ता और सफलता प्राप्त करने के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है आत्म अनुशासन। चाणक्य के अनुसार बिना अनुशासन के व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्म अनुशासन का अर्थ केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को भी नियंत्रण में रखना है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को छोटी छोटी असुविधाओं, आलस्य और लापरवाही से बचाती है और उसे अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर लगातार अग्रसर करती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो पढ़ाई में अनुशासित है, वह न केवल समय पर पढ़ाई पूरी करता है, बल्कि वह कठिन विषयों को भी धैर्य और लगन के साथ सीखता है। वहीं एक ऐसा छात्र जो अनुशासित नहीं है, वह चाहे कितनी भी प्रतिभा रखता हो, अपने लक्ष्य को समय पर हासिल नहीं कर पाएगा। चाणक्य ने कहा है कि अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और स्वयं के प्रति ईमानदारी भी है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में स्थिरता, स्थायित्व और स्पष्टता प्रदान करता है। आत्म अनुशासन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपनी आदतों को इस तरह नियंत्रित करता है कि उसकी दिनचर्या उत्पादक और संतुलित हो। वह जानता है कि हर क्षण मूल्यवान है और उसे केवल उन कार्यों में निवेश करना चाहिए जो उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों और व्यक्तिगत विकास में योगदान दें। इसके अलावा अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक अनुशासन। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो केवल कार्यों में दक्ष हो, बल्कि वह है जो अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर चिंता, भय या आलस्य में फंसता है, तो उसका मस्तिष्क वास्तविक प्रयासों के बजाय इन नकारात्मक भावनाओं में उलझ जाता है। लेकिन आत्म अनुशासित व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करके सकारात्मक और उत्पादक मानसिकता बनाए रखता है। चाणक्य की शिक्षाओं में यह भी कहा गया है कि आत्म अनुशासन का संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है, वह समय पर कार्य करता है, अपने शब्दों और वादों का पालन करता है और अपने संबंधों में भरोसा और सम्मान पैदा करता है। इसके विपरीत, जो अनुशासित नहीं है, वह अक्सर दूसरों के विश्वास को तोड़ता है, अवसर गंवाता है और संघर्षों में फंस जाता है। आत्म अनुशासन का अभ्यास केवल नियमों और योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, समय की कद्र, स्वास्थ्य का ध्यान और दीर्घकालिक दृष्टि को भी शामिल करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, सही खान-पान और नियमित व्यायाम करता है, वह अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है, जिससे उसकी उत्पादकता और मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह इंपल्सिव फैसलों से बचता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है, और इसे अपनाने वाला व्यक्ति कभी असफलता की गहराई में नहीं डूबता। आत्म अनुशासन का तीसरा नियम आपको यह सिखाता है कि हर कार्य में स्थिरता और लगातार प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। यह नियम यह भी स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपनी आदतों, दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली में अनुशासन बनाए रखना चाहिए।
ताकि वह हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से कर सके। जब आप इस नियम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर बढ़ते हैं, बल्कि अपने चरित्र, सोच और निर्णय क्षमता में भी सुधार करते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे बुद्धिमान बनने का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम माना। आत्म अनुशासन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, अपने समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करता है और अपने और समाज दोनों के लिए मूल्यवान योगदान देता है। इस नियम को अपनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता की राह पर लगातार अग्रसर रहता है। चौथा नियम, ज्ञान अर्जन, कंटिन्यूअस लर्निंग। बुद्धिमान बनने का अभिन्न अंग जीवन में बुद्धिमत्ता और सफलता का चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है ज्ञान अर्जन और निरंतर सीखते रहने की आदत। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा खो देता है और समाज में पिछड़ जाता है। ज्ञान केवल किताबों या स्कूल की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यह अनुभव, पर्यवेक्षण, लोगों से सीखना, गलती से सीखना और जीवन के हर अनुभव को समझने की क्षमता तक फैला हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी सोच और समझ को विस्तार देने के लिए नई चीजें सीखने की कोशिश करता है। यह केवल पेशेवर सफलता के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो सिर्फ अपने पुराने अनुभव पर निर्भर रहता है और नए बाजार, तकनीक या ग्राहकों की बदलती मांग के बारे में सीखने से बचता है, वह जल्दी ही अपने प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ जाएगा। वहीं जो व्यापारी लगातार नई चीजें सीखता है, अपने ज्ञान को अपडेट रखता है और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलता है, वह सफलता की दिशा में लगातार बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान अर्जन का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में लागू करना और समझना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सीखता है कि कौन सा ज्ञान उसके लक्ष्यों के लिए उपयोगी है और कौन सा सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। इसके अलावा ज्ञान अर्जन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं की आलोचना और सुधार। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन नहीं करता और अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं होता, वह कभी भी पूर्ण बुद्धिमान नहीं बन सकता। आत्म मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, निर्णय और कार्यशैली को सुधार सकता है और भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। निरंतर ज्ञान अर्जन का अभ्यास केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है वह बेहतर निर्णय लेता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्यों को अनुकूलित करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह स्थिरता की आभा में फंसकर नए अवसरों और चुनौतियों को पहचानने में असफल रहता है। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान का दीपक वही जलता है जो लगातार अपनी समझ और कौशल को बढ़ाता है, और इसे अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अज्ञानता के अंधकार में नहीं फंसता। ज्ञान अर्जन में यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति केवल अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय केवल वित्तीय ज्ञान पर निर्भर करता है और विपणन, ग्राहक व्यवहार, तकनीकी नवाचार या नेतृत्व कौशल के बारे में नहीं सीखता, तो उसका व्यवसाय असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में भी सीखना चाहिए। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन में निरंतर रहता है वह न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी मूल्यवान योगदान देता है। इसके अलावा ज्ञान अर्जन का मतलब है कि व्यक्ति गलतियों और असफलताओं से भी सीखता है और उन्हें अपने भविष्य के निर्णयों में सुधार के अवसर के रूप में उपयोग करता है। यह क्षमता ही बुद्धिमान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में अंतर डालती है। निरंतर सीखने वाला व्यक्ति अपने जीवन के हर अनुभव को शिक्षक मानता है और हर परिस्थिति से कुछ नया सीखकर अपने व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। चाणक्य के अनुसार
ज्ञान अर्जन केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रयोग, अनुभव, निरीक्षण और दूसरों से सीखने की कला शामिल है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ठहराव नहीं पाता और हमेशा उन्नति की दिशा में अग्रसर रहता है। इसलिए चौथा नियम हमेशा याद रखें, निरंतर सीखते रहो, अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट करो और हर अनुभव से सीखो। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति का सामना समझदारी, कुशलता और दृढ़ता के साथ कर सकता है। यही चाणक्य का चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, संतोष और असाधारण सफलता प्राप्त करता है। पांचवा नियम सही मित्र और समाज का चयन, चूजिंग राइट कंपनी, बुद्धिमान बनने की रणनीति। जीवन में बुद्धिमत्ता और सफलता प्राप्त करने का पांचवा सबसे महत्वपूर्ण नियम है सही मित्रों और समाज का चयन करना। चाणक्य कहते थे कि मानव वही बनता है जिसके साथ वह समय बिताता है। हमारे मित्र, हमारे साथियों और हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों, आदतों, दृष्टिकोण और जीवन के निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो आलसी, नकारात्मक और असंयमित हैं, तो वह भी धीरे धीरे उन्हीं आदतों और विचारों का शिकार बन जाता है। वहीं जो व्यक्ति अपने आसपास सकारात्मक, प्रेरक और महत्वाकांक्षी लोगों का चयन करता है, वह उनसे सीखता है, उनका अनुकरण करता है और उनके अनुभवों से अपने जीवन में सुधार लाता है। चाणक्य कहते थे कि सही मित्र केवल मनोरंजन या आराम देने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक, प्रेरक और चुनौती देने वाले भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई युवा केवल उन दोस्तों के साथ समय बिताता है जो पढ़ाई या करियर में गंभीर नहीं हैं, तो वह भी अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग नहीं करेगा। इसके विपरीत, अगर वह अपने समय का अधिकांश हिस्सा ऐसे मित्रों के साथ बिताता है जो ज्ञान, अनुशासन और सफलता की दिशा में अग्रसर हैं, तो उसकी सोच, आदतें और दृष्टिकोण भी उनमें सुधार आता है। चाणक्य की शिक्षाओं में यह स्पष्ट है कि साथी का प्रभाव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति का चरित्र और भविष्य उसी पर निर्भर कर सकता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मित्रों और समाज का चयन बहुत सोच समझकर करता है। इस नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति को न केवल मित्रों का चयन करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्रभावित और सहयोग करना भी सीखना चाहिए। सही मित्रों का चयन करने वाला व्यक्ति केवल सकारात्मक प्रभाव ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह खुद भी सकारात्मक बदलाव और प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसके अलावा सही समाज और वातावरण का चयन भी उतना ही आवश्यक है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति नकारात्मक और विषाक्त वातावरण में रहता है, वह चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे, सफलता की दिशा में धीमी गति से बढ़ेगा। वातावरण और समाज हमारे विचारों और आदतों को आकार देते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन में विश्वास करते हैं, तो यह आदर्श आपके व्यक्तित्व में भी स्वतः शामिल हो जाएगा। इसके विपरीत आलसी, नकारात्मक और असंयमित लोगों के प्रभाव में व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक सकता है और असफलताओं की ओर बढ़ सकता है। सही मित्र और समाज का चयन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मविकास, मानसिक संतुलन और सामाजिक सफलता के लिए भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय केवल लाभ के लिए रिश्ते बनाता है, लेकिन अपने आसपास मूल्यवान और सिद्धांतपूर्ण लोगों का चयन नहीं करता, तो वह स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएगा। वहीं जो व्यक्ति अपने मित्रों और समाज का चयन बुद्धिमानी से करता है, वह ज्ञान, अनुभव और अवसर दोनों प्राप्त करता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि सही मित्र और समाज का चयन करने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति गलत मित्रों या नकारात्मक समाज के प्रभाव में रहता है, वह संघर्षों, असफलताओं और मानसिक तनाव का सामना करता है। इस नियम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेने में अधिक सावधान और दूरदर्शी होता है। वह जानता है कि उसके चारों ओर के लोग उसके विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पांचवा नियम हमेशा याद रखें।
सही मित्र और समाज का चयन करो। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और नकारात्मक प्रभावों से दूरी बनाओ। इसे अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में स्थिरता और संतोष पाएगा, बल्कि वह हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति का सही उपयोग करके सफल होगा। यही चाणक्य का 5वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव, सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। छठा नियम, स्वनियंत्रण और इच्छाओं पर विजय, कंट्रोल ओवर डिजायर्स, बुद्धिमान बनने का मार्ग। जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का छठा सबसे महत्वपूर्ण नियम है स्वनियंत्रण और अपनी इच्छाओं पर विजय पाना। चाणक्य कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अनकंट्रोल्ड मन और असीमित इच्छाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर काबू नहीं पाता, तो वह चाहे कितना भी बुद्धिमान या प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंततः उसका जीवन अव्यवस्थित, असंतुलित और असफलताओं से भरा होगा। स्वनियंत्रण का मतलब केवल वासनाओं या लालसाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह सही समय, सही दिशा और सही कारण के लिए अपने क्रियाओं और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर इच्छा, चाहे वह धन, प्रतिष्ठा, भोजन या आनंद से जुड़ी हो, अपने आप में सही या गलत नहीं होती, लेकिन इसे नियंत्रित करने का तरीका ही जीवन में स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर छोटी सी प्रलोभना पर अपने मन को बहकने देता है, चाहे वह आलस्य हो, अनावश्यक खर्च हो या समय की बर्बादी हो, तो वह अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से दूर चला जाता है। वहीं जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करता है, वह अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार स्वनियंत्रण और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति सतर्क, सोच समझकर निर्णय लेने वाला और मानसिक रूप से स्थिर होता है। इसके विपरीत इच्छाओं और आवेगों में बह जाने वाला व्यक्ति अपने निर्णयों में अस्थिरता, समय की बर्बादी और मानसिक तनाव का सामना करता है। इस नियम का अभ्यास करने वाले व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखता है, बल्कि वह सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी भरोसेमंद और प्रभावशाली बनता है। चाणक्य कहते थे कि इच्छाओं का अनकंट्रोल्ड होना व्यक्ति को केवल असफलता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति हर समय अपनी इच्छाओं और आवेगों में उलझा रहता है, तो उसका मन स्थिर नहीं रह पाता और वह किसी भी परिस्थिति में सही सोच और रणनीति नहीं बना पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्वनियंत्रण का अभ्यास करता है, वह हर परिस्थिति में शांति और स्पष्टता बनाए रखता है और अपने जीवन में रणनीतिक रूप से निर्णय लेता है। स्वनियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन। कई बार व्यक्ति अपनी तात्कालिक इच्छाओं के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को त्याग देता है। उदाहरण के लिए, कोई छात्र परीक्षा की तैयारी छोड़कर खेल या मनोरंजन में समय खर्च करता है। ऐसे में उसकी दीर्घकालिक सफलता खतरे में पड़ जाती है। वहीं जो छात्र अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह वर्तमान में थोड़ा संतोष त्याग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और स्थायित्व प्राप्त करता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि स्वनियंत्रण केवल व्यक्तिगत इच्छा पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि इसमें भोजन, नींद, समय, धन और संबंधों में संयम शामिल है। यह व्यापक दृष्टि ही व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन प्रदान करती है। स्वनियंत्रण का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन के हर निर्णय में सोच समझकर कदम बढ़ाता है, इंपल्सिव फैसलों से बचता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार अग्रसर रहता है। यही कारण है कि चाणक्य इसे बुद्धिमान बनने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम मानते हैं। इच्छाओं पर विजय पाने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को नियंत्रित करता है, बल्कि वह स्वयं की शक्ति और क्षमता को पहचानता है और अपनी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करता है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति, चुनौती या बाधा का सामना
साहस, बुद्धिमत्ता और समझदारी से कर सकता है। इसलिए छठा नियम हमेशा याद रखें, अपने मन, इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखें। तात्कालिक लालसाओं के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और अपने जीवन को संतुलित और स्थिर बनाएं। यही चाणक्य का छठा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में स्थायित्व, संतोष और असाधारण सफलता प्राप्त करता है। सातवां नियम, परिश्रम और कर्मठता, हार्ड वर्क एंड डिलिजेंस, बुद्धिमान बनने का स्तंभ। जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का सातवां सबसे महत्वपूर्ण नियम है परिश्रम और कर्मठता। क्योंकि चाणक्य कहते थे कि केवल बुद्धि होना पर्याप्त नहीं है, उसे उचित मेहनत और सतत प्रयास के साथ जोड़ना ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम का अर्थ केवल शारीरिक अथक प्रयास नहीं है, बल्कि यह मानसिक और बौद्धिक प्रयास, सतत सीखने, योजना बनाने और लक्ष्य की ओर अनुशासित ढंग से आगे बढ़ने को भी शामिल करता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होने का दावा करता है लेकिन मेहनत नहीं करता, वह अपने ज्ञान और क्षमताओं का अधिकतम लाभ नहीं उठा पाता और अक्सर जीवन में असफलताओं का सामना करता है। परिश्रम और कर्मठता के बिना कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। चाणक्य कहते थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए प्रयासों का लगातार होना आवश्यक है और जो व्यक्ति इस नियम को अपनाता है वह अपने जीवन में स्थायित्व, अनुशासन और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी केवल अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहता है और पढ़ाई में मेहनत नहीं करता, तो उसकी सफलता अस्थायी होगी। वहीं जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करता है, अपने समय का सही उपयोग करता है और निरंतर अभ्यास करता है, वह सफलता की दिशा में लगातार बढ़ता है और असफलताओं को भी सीखने का अवसर मानता है। परिश्रम केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के लिए भी मूल्यवान योगदान का माध्यम है। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्रयासों को केवल स्वयं की सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवीय मूल्यों के लिए भी निवेश करता है। इसके अलावा परिश्रम और कर्मठता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और लगातार प्रयास करता है। कई बार कठिनाइयां और असफलताएं मार्ग में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम में दृढ़ रहता है वह अंततः हर चुनौती को पार करता है। चाणक्य का कहना है कि जीवन में केवल इच्छाएं और योजना पर्याप्त नहीं है, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कर्मठता और लगातार प्रयास आवश्यक हैं। परिश्रम और बुद्धिमत्ता का मेल ही व्यक्ति को असाधारण सफलता और सम्मान दिलाता है। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अपने परिश्रम को सही दिशा में केंद्रित करे। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय केवल कठिन परिश्रम करता है लेकिन रणनीति और योजना के बिना, तो उसके प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता और मेहनत का संतुलन बनाता है, वह कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार कर्मठ और मेहनती व्यक्ति समय की कीमत जानता है और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाता है। वह आलस्य, विलंब और अनावश्यक गतिविधियों से बचता है और अपने प्रयासों को केवल उत्पादक और लक्ष्य उन्मुख कार्यों में लगाता है। इसके अलावा परिश्रम और कर्मठता का अभ्यास व्यक्ति को आत्मविश्वास, मानसिक मजबूती और अनुशासन देता है। जब व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और परिणाम प्राप्त करता है, तो उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वह न केवल कठिन परिस्थितियों में टिकता है, बल्कि उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने की क्षमता भी रखता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति केवल भाग्य और अवसरों पर निर्भर रहकर सफल नहीं हो सकता। उसे अपनी मेहनत और सतत प्रयास के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देना होता है। यही कारण है कि परिश्रम और कर्मठता को बुद्धिमत्ता का अनिवार्य स्तंभ माना गया है। परिश्रम के साथ बुद्धिमत्ता का संयोजन व्यक्ति को जीवन में स्थायित्व, सफलता और संतोष प्रदान करता है। यह नियम यह भी सिखाता है कि कोई भी उपलब्धि बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती और लगातार मेहनत करने वाला व्यक्ति
हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करता है। इसलिए 7वां नियम हमेशा याद रखें। सतत प्रयास करो, मेहनत में दृढ़ रहो, अपने लक्ष्यों की दिशा में अनुशासित और रणनीतिक रूप से काम करो और अपने परिश्रम को बुद्धिमत्ता के साथ संयोजित करो। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में हर चुनौती का सामना साहस, समझदारी और स्थिरता के साथ करता है और अपने लक्ष्य की दिशा में अविरल रूप से बढ़ता है। यही चाणक्य का 7वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। 8वां नियम संयम और संतुलन, मॉडरेशन एंड बैलेंस, बुद्धिमान बनने की कला। जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का 8वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है संयम और संतुलन, क्योंकि चाणक्य कहते थे कि असंतुलित जीवन में व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। संयम का अर्थ केवल भौतिक चीजों में रिस्ट्रेंट रखना नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अत्यधिक लालसा, आवेग या किसी भी चीज की अधिकता जीवन को अस्थिर कर सकती है। उदाहरण के लिए धन, शक्ति या सुख की असीमित लालसा व्यक्ति को अनावश्यक तनाव, मानसिक असंतुलन और सामाजिक संघर्ष की ओर ले जाती है। वहीं संयम और संतुलन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विवेकपूर्ण और रणनीतिक निर्णय लेता है। चाणक्य के अनुसार संयम केवल इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं है, यह समय, ऊर्जा, संसाधनों और संबंधों में संतुलन बनाए रखना भी है। जीवन में हर व्यक्ति के पास सीमित समय और ऊर्जा होती है और बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें केवल महत्वपूर्ण कार्यों में निवेश करता है, जिससे उसका जीवन अधिक उत्पादक और संतुलित बनता है। संयम का अभ्यास व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो क्रोध, ईर्ष्या या लालच के आवेग में बह जाता है, वह अक्सर तात्कालिक निर्णयों में गलती करता है और दीर्घकालिक नुकसान उठाता है। इसके विपरीत संयमित व्यक्ति सोच समझकर प्रतिक्रिया करता है, प्रत्येक परिस्थिति का मूल्यांकन करता है और अपने निर्णयों को संतुलित दृष्टिकोण से लेता है। संतुलन का अभ्यास केवल मानसिक और भावनात्मक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी आवश्यक है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने संबंधों, परिवार, मित्र और समाज के साथ तालमेल बनाए रखता है। वह अत्यधिक आत्म केंद्रित नहीं होता, न ही दूसरों के दबाव में आता है। इस संतुलन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और सम्मान प्राप्त करता है। संयम और संतुलन का अभ्यास व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यवसाय जो अपने वित्त, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ संतुलन बनाए रखता है, वह दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल लाभ और तात्कालिक सफलता की लालसा में अपने संतुलन को खो देता है, वह लंबे समय में संघर्ष और असफलता का सामना करता है। चाणक्य की शिक्षा में यह स्पष्ट है कि संयम और संतुलन व्यक्ति को मानसिक शांति, स्थिरता और निर्णय क्षमता प्रदान करता है। यह नियम यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी भी चीज में अत्यधिकता नहीं होनी चाहिए। भोजन, निद्रा, मनोरंजन, काम या धन, इन सभी क्षेत्रों में संयम आवश्यक है। अत्यधिक इंडल्जेंस केवल स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसी तरह अत्यधिक कठोरता और नियंत्रण भी व्यक्ति को तनाव और असंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर क्षेत्र में विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखता है। संयम और संतुलन का अभ्यास व्यक्ति को दीर्घकालिक दृष्टि और समझदारी प्रदान करता है। वह जानता है कि हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। इसके अलावा संयम व्यक्ति को इंपल्सिव निर्णयों, लालसा और अस्थिरता से बचाता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति संयम और संतुलन का अभ्यास करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता, सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। संयम का अभ्यास केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। संयमित व्यक्ति अपने व्यवहार और निर्णयों में दूसरों के हितों को भी समझता है, जिससे वह सामूहिक जीवन में आदर्श और प्रेरक बनता है।
इसलिए 8वां नियम हमेशा याद रखें, संयमित रहो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखो और लालसा या आवेगों के अधीन न हो। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर निर्णय में स्थिरता, समझदारी और प्रभावशाली दृष्टिकोण बनाए रखता है। यही चाणक्य का 8वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति मानसिक शांति, संतोष और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। 9वां नियम, आत्मविश्लेषण और सुधार, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। बुद्धिमान बनने का उपकरण, जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का 9वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है आत्मविश्लेषण और निरंतर सुधार। क्योंकि चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन नहीं करता, वह जीवन में बार बार वही गलतियां करता है और सफलता के रास्ते से भटक जाता है। आत्मविश्लेषण का अर्थ केवल अपनी कमजोरियों को पहचानना नहीं है, बल्कि अपने गुणों, क्षमताओं और संसाधनों का सही मूल्यांकन करना और उन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाना है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यह जानता है कि हर अनुभव, चाहे वह सफलता हो या असफलता, उसे कुछ सिखाता है और उसके विकास में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी केवल अपने लाभ और नुकसान को देखता है लेकिन अपने कार्यशैली, निर्णय और रणनीति का विश्लेषण नहीं करता, तो वह बार बार वही गलतियां दोहराता रहेगा। वहीं जो व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है, वह अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारता है और भविष्य में अधिक समझदारी से निर्णय लेता है। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्लेषण का अभ्यास व्यक्ति को सकारात्मक और उत्पादक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता से सामना करने और अनावश्यक भ्रम, अहंकार और आत्मभ्रम से दूर रहने में मदद करता है। आत्मविश्लेषण केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पेशेवर जीवन, संबंध और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नेता या प्रबंधक अपने निर्णयों का विश्लेषण नहीं करता, तो उसकी टीम या संगठन में असंतोष और विफलताएं बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति निरंतर अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है, वह रणनीति, नेतृत्व और निर्णय क्षमता में सुधार करता है और टीम और समाज के लिए प्रभावशाली बनता है। आत्मविश्लेषण का अभ्यास व्यक्ति को निरंतर सुधार और आत्मविकास की दिशा में अग्रसर करता है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने ज्ञान और कौशल को पूर्ण मानकर स्थिर नहीं रहता। वह हमेशा यह सोचता है कि मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूं। यही दृष्टिकोण उसे दूसरों से अलग बनाता है और उसे निरंतर उन्नति की दिशा में ले जाता है। आत्मविश्लेषण में यह भी शामिल है कि व्यक्ति अपनी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करे, अपनी रणनीति में सुधार लाए और नई परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को अद्यतन करे। उदाहरण के तौर पर, कोई छात्र जो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है, केवल परिणाम पर संतोष नहीं करता। वह यह भी विश्लेषण करता है कि किन विषयों में उसने अच्छा किया और किन में सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह असफलता की स्थिति में वह यह जानता है कि कहां गलती हुई और भविष्य में उसे कैसे सुधारना है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को आत्म जागरूक, सतर्क और निर्णय क्षमता में कुशल बनाती है। आत्मविश्लेषण का अभ्यास व्यक्ति को सहानुभूति, समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों और निर्णयों का मूल्यांकन करता है, तो वह दूसरों के दृष्टिकोण और परिस्थितियों को भी बेहतर समझ पाता है। यह सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति निरंतर सुधार की दिशा में प्रयास करता है, वह न केवल अपने जीवन में स्थायित्व और संतोष प्राप्त करता है, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र के लिए भी मूल्यवान योगदान करता है। आत्मविश्लेषण का अभ्यास व्यक्ति को यह सिखाता है कि गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानना ही बुद्धिमत्ता है। इसी दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्ति अपने चरित्र, सोच और कार्यशैली में सुधार करता है और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए 9वां नियम हमेशा याद रखें, निरंतर अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों का मूल्यांकन करो, अपनी कमजोरियों को सुधारो और हर अनुभव से सीखकर खुद को बेहतर बनाओ। इसे अपनाने वाला व्यक्ति
जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता, समझदारी और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण बनाए रखता है और अपने जीवन में दीर्घकालिक सफलता और संतोष प्राप्त करता है। यही चाणक्य का 9वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। 10वां नियम, दूरदर्शिता और योजना, फॉरसाइट एंड प्लानिंग, बुद्धिमान बनने की रणनीति। जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का 10वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है दूरदर्शिता और योजना, क्योंकि चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति केवल वर्तमान पर ध्यान देता है और भविष्य की योजना नहीं बनाता, वह अपने जीवन में अनावश्यक कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करता है। दूरदर्शिता का अर्थ है केवल भविष्य को देखना नहीं, बल्कि संभावित अवसरों और खतरों का मूल्यांकन करके उनके अनुसार रणनीति बनाना और समय से पूर्व तैयारी करना। यह बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि बिना योजना और दूरदर्शिता के प्रयास अक्सर व्यर्थ हो जाते हैं और व्यक्ति अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय केवल आज की बिक्री और लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है और आने वाले बदलाव, बाजार की प्रवृत्तियों या प्रतिस्पर्धियों की रणनीति पर विचार नहीं करता, तो उसका व्यवसाय अस्थिर और असफल होने की संभावना में रहता है। वहीं जो व्यक्ति दूरदर्शिता और योजना का अभ्यास करता है, वह संभावित समस्याओं का अनुमान लगाकर पूर्व तैयारी करता है, संसाधनों का सही उपयोग करता है और अपने प्रयासों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। चाणक्य के अनुसार योजना केवल कार्यों की सूची तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण, प्राथमिकता तय करना, जोखिम का आकलन और रणनीतिक कदम शामिल है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने प्रयासों में स्पष्टता और दिशा देती है और उसे अनावश्यक समय, ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी से बचाती है। दूरदर्शिता का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति संभावित चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन करता है, तो वह अनियोजित परिस्थितियों में भी सही कदम उठा सकता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार बढ़ता है। इस नियम का अभ्यास व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, एक नेता जो अपने राष्ट्र या संगठन के लिए भविष्य की योजना बनाता है, वह संकटों का सामना अधिक प्रभावशाली ढंग से करता है और अपने लोगों के लिए स्थायित्व और विकास सुनिश्चित करता है। वहीं जो व्यक्ति केवल तत्काल परिणामों पर ध्यान देता है और लंबी अवधि की रणनीति नहीं बनाता, वह बार बार समस्याओं और असफलताओं का सामना करता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि दूरदर्शिता और योजना का अभ्यास व्यक्ति को सकारात्मक सोच, रणनीतिक दृष्टिकोण और प्रभावशाली निर्णय लेने की क्षमता देता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में स्थिरता, अनुशासन और संतोष प्रदान करता है। इसके अलावा दूरदर्शिता व्यक्ति को यह सिखाती है कि केवल अवसरों का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। उसे अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करना और संभावित जोखिमों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, कोई निवेशक यदि केवल तत्काल लाभ पर ध्यान देता है और संभावित बाजार के उतार चढ़ाव और आर्थिक परिवर्तनों का मूल्यांकन नहीं करता, तो उसके निवेश असफल हो सकते हैं। वहीं जो निवेशक दूरदर्शिता और योजना का अभ्यास करता है, वह जोखिम को नियंत्रित करता है, संसाधनों का सही उपयोग करता है और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार दूरदर्शिता और योजना जीवन में अनुशासन, स्थिरता और बुद्धिमत्ता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। जो व्यक्ति इस नियम को अपनाता है, वह अपने लक्ष्यों की दिशा में स्पष्टता और स्थिरता के साथ बढ़ता है, किसी भी चुनौती का सामना धैर्य, रणनीति और समझदारी से करता है और अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त करता है। इसलिए 10वां नियम हमेशा याद रखें। भविष्य की योजना बनाओ, संभावित अवसर और खतरे पहचानो, अपने प्रयासों को रणनीतिक रूप से केंद्रित करो और अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का सही उपयोग करके स्थायी सफलता प्राप्त करो। इसे अपनाने वाला व्यक्ति
जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता, संतोष और प्रभावशाली निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करता है और अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपने लक्ष्यों को सुनिश्चित करता है। यही चाणक्य का 10वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर परिस्थिति में अपने निर्णय और प्रयासों के माध्यम से सफलता की दिशा में अग्रसर रहता है। 11वां नियम, समय का मूल्य और प्रबंधन, वैल्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइम। बुद्धिमान बनने का अनिवार्य नियम, जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का 11वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय का मूल्य समझना और उसका प्रबंधन करना। क्योंकि चाणक्य कहते थे कि समय सबसे बड़ा धन है और जो व्यक्ति इसका सही उपयोग नहीं करता वह अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। समय न केवल क्षणभंगुर है बल्कि इसका पुनः प्राप्त होना असंभव है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का प्रत्येक क्षण मूल्यवान मानता है और उसे केवल उन कार्यों में लगाता है जो उसके व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हों। समय प्रबंधन का अर्थ केवल दिनचर्या को व्यवस्थित करना नहीं है, बल्कि यह अपनी प्राथमिकताओं को समझना, लक्ष्य निर्धारित करना, कार्यों की महत्वपूर्णता के अनुसार समय का आवंटन करना और प्रत्येक क्षण का अधिकतम उपयोग करना भी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल अनावश्यक मनोरंजन, आलस्य या बेमतलब की गतिविधियों में समय खर्च करता है तो वह अपने लक्ष्यों की दिशा में पीछे रह जाता है और उसके प्रयास अक्सर व्यर्थ हो जाते हैं। चाणक्य के अनुसार समय का प्रबंधन व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, अनुशासन और स्थिरता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अनावश्यक तनाव, विलंब और अनुत्पादकता से बचाता है। समय प्रबंधन का अभ्यास बुद्धिमान व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि जीवन में प्रत्येक कार्य, चाहे वह व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य या सामाजिक संबंधों से जुड़ा हो, उसे सही समय पर करना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी में समय का सही उपयोग नहीं करता और केवल अंतिम समय पर पढ़ाई करता है तो उसकी सफलता अस्थायी और अनिश्चित होगी। इसके विपरीत, जो छात्र अपनी योजना के अनुसार समय का सही प्रबंधन करता है वह अपनी पढ़ाई में अधिक दक्षता और स्थायित्व प्राप्त करता है। समय का मूल्य समझना व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और अनुशासन भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, वह अपने आवेगों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है और केवल उन कार्यों में समय निवेश करता है जो उसके जीवन के लिए मूल्यवान हैं। इसके अलावा समय प्रबंधन का अभ्यास व्यक्ति को दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक सोच प्रदान करता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह अवसरों का अधिकतम लाभ उठाता है और अनियोजित परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखता है। समय का प्रबंधन केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसायी जो समय का मूल्य नहीं जानता और अपने कर्मचारियों, संसाधनों और कार्यों का सही समय पर प्रबंधन नहीं करता, वह असफलताओं और तनाव का सामना करेगा। वहीं जो व्यवसाय समय का मूल्य समझता है और रणनीतिक रूप से कार्यों का प्रबंधन करता है, वह दीर्घकालिक सफलता, स्थायित्व और सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि समय का सही उपयोग बुद्धिमान व्यक्ति को प्रभावशाली निर्णय, स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि समय का कोई क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए और हर गतिविधि, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे अपने लक्ष्यों की दिशा में लाभ पहुंचाए। समय प्रबंधन का अभ्यास व्यक्ति को भविष्य के लिए तैयार करता है, अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता देता है और उसे रणनीतिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसलिए 11वां नियम हमेशा याद रखें, समय का मूल्य समझो, प्रत्येक क्षण का अधिकतम उपयोग करो, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय का प्रबंधन करो और अपनी बुद्धिमत्ता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय को नियंत्रित करो। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता, अनुशासन, संतोष और असाधारण सफलता प्राप्त करता है और अपने लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए अपने समय और प्रयासों का सर्वोत्तम उपयोग करता है।
यही चाणक्य का 11वां और अत्यंत 12वां नियम, साहस और जोखिम लेने की क्षमता, करेज एंड रिस्क टेकिंग, बुद्धिमान बनने की अनिवार्य योग्यता। जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का 12वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है साहस और जोखिम लेने की क्षमता, क्योंकि चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रास्ते पर चलता है और जोखिम लेने से डरता है, वह अपने जीवन में कभी भी असाधारण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। साहस का अर्थ केवल डर का अभाव नहीं है, बल्कि यह सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के बाद भी कठिन परिस्थितियों और अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन में बड़े अवसर केवल साहस और जोखिम के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, और जो व्यक्ति जोखिम लेने से बचता है वह अपनी पूरी क्षमता और अवसरों का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय में नई तकनीक, नए उत्पाद या नए बाजार में निवेश करने से डरता है, तो उसका व्यवसाय प्रतिस्पर्धियों के पीछे छूट सकता है और दीर्घकालिक सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं जो व्यक्ति साहसिक होता है और बुद्धिमानी के साथ जोखिम उठाता है, वह संभावित लाभ और अवसरों को पहचानकर उन्हें अपने पक्ष में बदलता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार साहस और जोखिम लेने की क्षमता व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता प्रदान करती है। यह व्यक्ति को अनिश्चितताओं और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और केंद्रित बनाए रखती है। साहस का अभ्यास केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, कोई नेता जो साहस के साथ कठिन निर्णय लेता है और जोखिम भरे कदम उठाता है, वह अपने समाज या संगठन के लिए स्थायित्व और विकास सुनिश्चित करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है और केवल सुरक्षित विकल्प चुनता है, वह अवसरों को खो देता है और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। जोखिम लेने की क्षमता का अभ्यास व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि विफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि असफलताओं को सीखने और सुधारने का अवसर मानना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य कहते थे कि हर जोखिम में अवसर छिपा होता है, और जो व्यक्ति बुद्धिमानी और साहस के साथ जोखिम उठाता है, वह उन अवसरों का लाभ उठाकर अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करता है। साहस और जोखिम लेने की क्षमता व्यक्ति को सृजनात्मक सोच, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल भी प्रदान करती है। जब व्यक्ति अपने डर और संकोच को पार करता है, तो वह नए विचारों, नवाचारों और उपलब्धियों के लिए तैयार होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों ही विकसित और समृद्ध होते हैं। चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि साहस और जोखिम लेने की क्षमता केवल व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति को सामाजिक और राष्ट्रीय हित में भी निर्णायक और प्रभावशाली बनाती है। व्यक्ति जब साहस और जोखिम को अपनाता है, तो वह मुश्किल परिस्थितियों में न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सही दिशा निर्धारित करता है और स्थायित्व, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करता है। साहस का अभ्यास व्यक्ति को यह सिखाता है कि असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें समझकर अपनी रणनीति सुधारनी चाहिए। जोखिम लेने वाले व्यक्ति अपने निर्णयों, अनुभवों और संसाधनों का सही उपयोग करता है और अनिश्चितताओं को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि चाणक्य ने इसे बुद्धिमान बनने के लिए अत्यंत आवश्यक नियम माना। साहस और जोखिम लेने की क्षमता व्यक्ति को मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक दृष्टि प्रदान करती है। यह उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य, समझदारी और रणनीति के साथ करने में सक्षम बनाती है। इसलिए 12वां नियम हमेशा याद रखें, साहसी बनो, जोखिम उठाने से मत डराओ, हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता विकसित करो और अपने जीवन में बुद्धिमत्ता और सफलता के लिए साहस का अभ्यास करो। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता, प्रभावशाली निर्णय और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में धैर्य, समझदारी और साहस के साथ लगातार बढ़ता है। यही चाणक्य का 12वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, और इसे अपनाने वाला व्यक्ति
हर परिस्थिति में अपने जीवन को उत्कृष्ट और सफल बनाने की क्षमता रखता है। 13वां नियम, शिक्षा और ज्ञान का सतत अनुशासन, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड नॉलेज, बुद्धिमान बनने की नींव। जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का 13वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है शिक्षा और ज्ञान का सतत अनुशासन, क्योंकि चाणक्य कहते थे कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अज्ञान, भ्रम और असफलता से बचाती है, और जो व्यक्ति अपने ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं रोकता, वह जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है। सतत शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना या औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह अनुभवों से सीखना, अपने परिवेश और समाज का अवलोकन करना, नई तकनीक और विचारों को अपनाना और निरंतर अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना भी है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन के प्रत्येक चरण में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, और केवल वही व्यक्ति समय के साथ विकसित और स्थिर रह सकता है जो अपने ज्ञान के विस्तार और सुधार के लिए लगातार प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसायी जो अपने उद्योग, बाजार की प्रवृत्तियों और प्रतिस्पर्धियों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त नहीं करता, वह तेजी से पीछे छूट सकता है, जबकि जो व्यवसायी सतत सीखने और ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, वह अनिश्चितताओं और प्रतिस्पर्धा में भी अपने व्यवसाय को सफल बनाए रख सकता है। चाणक्य के अनुसार सतत शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और निर्णय क्षमता प्रदान करती है। यह व्यक्ति को न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक प्रभावशाली बनाती है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरक और योगदानकर्ता बनाती है। सतत ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों का मूल्यांकन करता है, नई चुनौतियों के लिए तैयारी करता है और समय के साथ अपने दृष्टिकोण और रणनीति को अद्यतन करता है। यह अभ्यास उसे मानसिक रूप से मजबूत, सतर्क और अनुकूलनशील बनाता है। शिक्षा और ज्ञान का सतत अनुशासन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, इसमें सामाजिक, भावनात्मक, तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान भी शामिल है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति हर प्रकार के ज्ञान को अपनाने और सीखने का प्रयास करता है, वह जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति यदि केवल अपने क्षेत्र के ज्ञान तक सीमित रहता है और अन्य क्षेत्रों के विचार, तकनीक और अनुभवों को नहीं अपनाता, तो वह समय और अवसरों से पिछड़ जाता है। वहीं जो व्यक्ति बहुआयामी दृष्टिकोण और सतत ज्ञान को अपनाता है, वह अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता का अधिकतम उपयोग करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। 14वां नियम, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, बुद्धिमान बनने की पहचान। जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का 14वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, क्योंकि चाणक्य कहते थे कि यदि व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बिना जीवन बिताता है, तो वह किसी भी स्थिति में स्थायी सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास का अर्थ केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि यह सही निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने, जोखिम उठाने और कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की क्षमता भी है। आत्मसम्मान का अर्थ है अपने मूल्य, सिद्धांत और सम्मान को बनाए रखना और किसी भी परिस्थिति में अपने आत्म मूल्य को कॉम्प्रोमाइज न करना। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उसके व्यक्तित्व, निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और यही गुण उसे समाज, पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में प्रभावशाली बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि अपने आत्मसम्मान की परवाह नहीं करता और हर परिस्थिति में दूसरों के दबाव में आता है, तो वह अपने अधिकारों और अवसरों को खो देता है। वहीं जो व्यक्ति आत्मविश्वासी और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने वाला होता है, वह हर चुनौती और स्थिति में मजबूती, स्थिरता और स्पष्टता के साथ कार्य करता है। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्णय क्षमता, साहस और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को केवल कठिन परिस्थितियों में टिकाए रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक
और पेशेवर जीवन में सम्मान और प्रभावशाली भूमिका निभाने में भी सक्षम बनाता है। आत्मसम्मान का अभ्यास व्यक्ति को यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है वह अपने जीवन में स्थिरता, आत्मसम्मान और संतोष प्राप्त करता है और दूसरों के लिए आदर्श बनता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान व्यक्ति को मानसिक मजबूती, प्रेरणा और धैर्य भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है तो वह चुनौतियों का सामना डर और संकोच के बिना करता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार अग्रसर रहता है। इसके अलावा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि उसे अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करना चाहिए और अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का अभ्यास व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी सफलता और स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, कोई पेशेवर व्यक्ति जो अपने कौशल और निर्णयों में आत्मविश्वासी होता है वह अपने कार्यक्षेत्र में अधिक प्रभावशाली बनता है और नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम होता है। वहीं जो व्यक्ति आत्मसंकोच और दूसरों के दबाव में रहता है वह अवसरों और सफलताओं से वंचित रह जाता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान व्यक्ति को यह भी सिखाते हैं कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर मानना चाहिए। यही दृष्टिकोण उसे मानसिक रूप से मजबूत, स्थिर और निर्णयक्षम बनाता है। चाणक्य कहते थे कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का अभ्यास व्यक्ति को जीवन में स्थायित्व, सम्मान और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि अपने मूल्य और सिद्धांतों के साथ जीवन जीना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और सफलता की पहचान है। इसलिए 14वां नियम हमेशा याद रखें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपने आत्मसम्मान का आदर करो, चुनौतियों का सामना साहस और स्थिरता के साथ करो और अपने मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लो। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली, स्थिर और बुद्धिमान बनता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर और स्थायी रूप से अग्रसर रहता है। यही चाणक्य का 14वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और पेशेवर रूप से उत्कृष्ट बनकर जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। 15वां नियम, धैर्य और समय पर भरोसा, पेशेंस एंड ट्रस्ट इन टाइम, बुद्धिमान बनने का अंतिम रहस्य। जीवन में बुद्धिमत्ता और स्थायी सफलता प्राप्त करने का 15वां और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण नियम है धैर्य और समय पर भरोसा। क्योंकि चाणक्य कहते थे कि अधिकांश लोग जल्दबाजी, अधीरता और तात्कालिक संतोष की लालसा में अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में गलती करते हैं और इसलिए असफलताओं और निराशा का सामना करते हैं। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है बल्कि यह समय के अनुसार अपने प्रयासों का संतुलित वितरण, परिस्थितियों का मूल्यांकन और बिना घबराहट या हताशा के अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति करना भी है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन में हर चीज का अपना समय और क्रम होता है और जो व्यक्ति धैर्य के बिना तुरंत परिणाम की अपेक्षा करता है वह अक्सर अनियोजित और अस्थायी निर्णय लेता है जिससे उसके प्रयास और समय व्यर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसायी जो तुरंत लाभ और सफलता की अपेक्षा करता है, बिना बाजार, प्रतिस्पर्धा और रणनीति की समझ के वह अपने निवेश और प्रयासों में विफल हो सकता है। वहीं जो व्यक्ति धैर्य रखता है और समय पर भरोसा करता है वह परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करता है, रणनीतिक रूप से कदम बढ़ाता है और दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार धैर्य व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और निर्णय क्षमता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को तनाव, अधीरता और अनियोजित गतिविधियों से बचाता है और उसे प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। धैर्य का अभ्यास व्यक्ति को यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है और हर कठिनाई
और चुनौती अस्थायी होती है। समय पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जानता है कि सही प्रयास और निरंतरता अंततः सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह पेशेवर, सामाजिक और भावनात्मक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, कोई छात्र जो परीक्षा में असफल रहता है, यदि वह धैर्य रखता है और लगातार अभ्यास करता है, तो वह अगली बार निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करेगा। वहीं अधीर और हताश छात्र जल्दी में उपाय अपनाने या गलत निर्णय लेने के कारण असफलता दोहराता है। धैर्य और समय पर भरोसा व्यक्ति को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में प्रत्येक घटना का अपना समय और उद्देश्य होता है और व्यक्ति को केवल अपने प्रयासों और बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करता है और समय पर भरोसा रखता है, वह मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करता है। धैर्य व्यक्ति को यह क्षमता भी देता है कि वह चुनौतियों और असफलताओं को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखे, न कि निराशा और विफलता के रूप में। समय पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अपनी योजनाओं और प्रयासों में स्थिर रहता है, किसी भी तात्कालिक विफलता या असफलता से विचलित नहीं होता और अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के संयोजन से हर परिस्थिति में सफलता की दिशा में अग्रसर रहता है। धैर्य और समय पर भरोसा व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन भी प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने संबंधों, कार्यों और जिम्मेदारियों में स्थिर और प्रभावशाली बनाता है। चाणक्य ने इसे बुद्धिमान बनने के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम माना, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो धैर्य और समय पर भरोसा रखता है, अपने जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त कर सकता है। इसलिए 15वां नियम हमेशा याद रखें। धैर्य रखो, समय पर भरोसा करो, अपनी बुद्धिमत्ता और प्रयासों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ो और किसी भी परिस्थिति में अधीरता या निराशा के बजाय समझदारी और स्थिरता अपनाओ। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में स्थिर, प्रभावशाली और बुद्धिमान बनता है और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर अग्रसर रहता है। यही चाणक्य का 15वां और अंतिम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में मानसिक, सामाजिक और पेशेवर रूप से उत्कृष्ट बनकर स्थायी सफलता, सम्मान और संतोष प्राप्त करता है।